तो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का बिल्कुल ही नया टॉपिक या पहला चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो कि क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या है हम लोग का? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग की ट्रिपल सी की सीरीज है। ट्रिपल सी जो हम लोग का एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे, इसका डिप्लोमे के हम लोग की पूरे सिलेबस को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। हम लोग की जो बुक है या जो हम लोग की पीडीएफ है उसकी मदद से, और हम लोग छोटे-छोटे चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग का एग्जाम बहुत बेहतर हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर जो टर्म है उसका मतलब क्या है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म मैंने आपके लिए लिख रखी है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर मतलब सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technological and educational research। वो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जिसका पर्टिकुलरली यूज करा जाता है किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए, उसे हम लोग कंप्यूटर मशीन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई कंप्यूटर अगर कोई कह दे कि क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कोई कहता है अच्छा ये बताओ कंप्यूटर के फुल फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technological and educational research। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला हम लोग का टॉपिक। हम लोग इसमें इसमें दिया गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस चैप्टर इंक्लूड व्हाट इज कंप्यूटर। इस चैप्टर में इंक्लूड है कि कंप्यूटर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके एप्लीकेशन, प्रयोग, बेसिस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, आईटी गैजेट्स एंड अदर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब इस चैप्टर में इंक्लूड है। ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन को कंप्यूटर के, देर ना करते हुए। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि अ कंप्यूटर is an electronic device that manipulates information or data according to the set of instructions called program। एक कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को और या डाटा को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम। जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन या डाटा को इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, उसके अनुसार। ठीक है, और इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर। इसके पास क्या अपनी एबिलिटी होती है? स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और प्रोसेस करने की। इसको डाटा को, इसके पास एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और प्रोसेस करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द टर्म कंप्यूटर, जो टर्म है कंप्यूटर, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेर। जो टर्म कंप्यूटर है वो कहां से लिया गया है? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। ठीक है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड, कंप्यूटर वर्ड है वो डिराइव करा गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो हम लोग का लैटिन वर्ड होता है जिसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, विच मीन्स, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, इसका मतलब होता है गणना करना या हिसाब किताब करना। द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक बेसिक फंक्शन होता है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का, आर टू एक्सेप्ट द इनपुट। क्या बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का? इनपुट को एक्सेप्ट करना। जैसे मैं इस पेंसिल से लिख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर प्रोसेस हो रहा है, और ये मुझे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आउटपुट के रूप में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, सिस्टम का? आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करना, इनपुट को प्रोसेस करना और आउटपुट देना। किसका? आउटपुट। एंड स्टोर टू डाटा, आउटपुट देना और डाटा को क्या करना? साथ ही साथ स्टोर करना। क्या ही करना? साथ ही साथ स्टोर करना। ठीक है, और इसी के आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? अब बोलना कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है? जनरली कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जनरली मतलब सामान्य रूप से जो कंप्यूटर होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? एक हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। विच कन्वर्ट, जो क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है डाटा को किसके अंदर? इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, सम टर्म्स, कुछ टर्म्स आते हैं यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो नीचे टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की, कुछ टर्म ऐसे जो नीचे दिए गए हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसमें।
पहला होता है डाटा, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, तीसरा हो गया इन्फॉर्मेशन, चौथा हो गया इंस्ट्रक्शन और पांचवा हो गया प्रोग्राम। देख लेते हैं भाई, जो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो एक अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि लाइक नंबर्स, टेक्स्ट और टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर आर नोन एज डाटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा के नाम से जानते हैं। जैसे अनप्रोसेस, कुछ में प्रोसेस नहीं की गई, खाली लिख दिया गया है 1 2 3 या ABC, कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका शेड्यूल नहीं है, कहाँ से लेना है क्या लेना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका, खाली एक रॉ फैक्ट है, कच्चा माल, एक तरीके नहीं, कच्चा माल है, कच्चे माल का कोई यूज नहीं है। कपड़ा खाली वो सूत है, इस कटी सूत का जब कपड़ा बनेगा, जो भी बनेगा उसका यूज होगा, उसका खाली यूज तो है नहीं। तो एक रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट ऑफ फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट ऑफ फिगर्स को। उसके नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर भी हो सकते हैं, और आर नोन एज डाटा, इसे डाटा के नाम से जाना जाता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ये प्रोसेसिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है एक्शंस का, टेकन टू डाटा, टेकन ऑन डाटा, जो डाटा से टेक या लिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, डाटा से लिया जाता है, जो कि क्या करता है हम लोग को, जो कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड होता है और प्रेजेंटेड इन अ गिवन टेक्स्ट so as to be a useful then it is called information। गलत चला गया, शायद मैं प्रोसेसिंग पढ़ा रहा था, सॉरी। प्रोसेसिंग इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। प्रोसेसिंग क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है एक्शंस की। क्या होता है, एक्शन का सीक्वेंस होता है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा, जो डाटा से जो डाटा लेता है टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा लेना और इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने की जो पूरी एक प्रक्रिया होती है एक्शंस की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस होता है पूरा मैटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। किसको, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बीच की जितनी भी प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट so as be useful that it is called information। वो डाटा इस प्रोसेस, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और प्रेजेंट होता है इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो गिवन कॉन्टेक्स्ट के रूप में दिया गया, जो हम लोग को होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होता है, सो एज टू बी यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जो यूजफुल हो, उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन उसे कहते हैं, जैसे ये जो डाटा है, अब ये टर्म अलग लिखा हो, शब्द अलग लिखा हो, कोई हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है, हम लोग इसको पूरा पढ़ रहे हैं, एक तरीके से पूरा यूजफुल डाटा है, जो एक बिल्कुल सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये आपके लिए यूजफुल है, आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, और स्ट्रक्चर्ड है, गिवन कॉन्टेक्स्ट अपने के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, सो एज टू बी यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल है, देन इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसी तब इसे क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो इट इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर। ये क्या होती है, कमांड होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। जो किसके रूप में, एक कंप्यूटर लैंग्वेज या जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके रूप में यूजर के द्वारा जो एक कमांड दी जाती है, जो आदेश दिया जाता है किसको, कंप्यूटर को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दिशा निर्देश देना, ये करो वो करो, हमने F दबाया, हम जो लिख रहे हैं ये सब दिशा निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर में मशीन में जा रहा है, या वो जो भी हो रहा है वो अपने हिसाब से वो उसको ला रहा है, ठीक है। बाइनरी नंबर शायद यूज होती है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा समूह। जैसे प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं, जिसमें ये आपका पूरा एक पीडीएफ है, जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो ये पूरा जो एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, कोडिंग की गई होगी, तब ये पूरा प्रोग्राम बना है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ, पूरा एक समूह एक इंस्ट्रक्शन का गिवन टू अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को दिया जाता है इन द ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, इसके रूप में टास्क को परफॉर्म करने के रूप में दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्राम कहते हैं। आपको मेरे होप से समझ में आ गई होगी सारी टर्मिनोलॉजी ये कंप्यूटर की, मेरे साथ समझ में आ, मेरे आपसे आपको समझ में आ गई होगी एक एक चीज। अगर नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा रिपीट कर लेना फिर से 1.5x पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कंप्यूटर कैसा दिखता है, ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर। ये हम लोग का इसका दिमाग रखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं सीपीयू। इससे चूहा ये रखा हुआ हमारा, इसकी मदद से हम लोग पॉइंटर यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं माउस। और ये जो रखे हुई है कीबोर्ड तड़पड़ टाइप करने के लिए, इसे कहते हैं कीबोर्ड। और इससे हम लोग गाने सुनते हैं फटाफट, मस्त सी चीज है, उसे कहते हैं हम लोग स्पीकर। तो ठीक है, तो कंप्यूटर एक नॉर्मली ये होता है, इसमें जॉयस्टिक और ये वेब कैमरा ये सब नहीं, और जो नॉर्मल एक कंप्यूटर जैसा दिखता है वैसा इसमें दिखाया हुआ है। एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक स्पीकर होता है,
ठीक है, तो ये हम लोग के सारा कंप्यूटर, इसको पूरा कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, इन सबके पूरे एक समूह। आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशंस या एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या? जनरेशंस एवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी या जो उसका धीरे धीरे उसका विकास है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अ जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। एक जनरेशन होती है, जो पीढ़ी होती है, पीढ़ियां होती है, वो रेफर होती है स्टेट को, एक अवस्था को रेफर करती है ऑफ इम्प्रूवमेंट, किसके? विकास के, मतलब कि उसके इम्प्रूव करने के, इन द डेवलपमेंट, उसके जो विकास हो रहा है सिस्टम के, एक इम्प्रूवमेंट के, सुधार के, इन द डेवलपमेंट ऑफ विकास, विकास के, सिस्टम के विकास में जैसे तरीके से जनरेशन बढ़ रही है उसमें इसका मतलब जनरेशन रेफर होती है, पीढ़ी रेफर होती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलना। ठीक है, कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिफोर जनरेशन। कंप्यूटर्स पहले किसके बने होते हैं? जनरेशन के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बने होते थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लेना। जो कंप्यूटर्स होते थे वो पहले जनरेशन से पहले कैसे बने होते थे? इलेक्ट्रो मैकेनिकल के तरीके से बने होते थे। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हर एक जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टराइज्ड, बटी हुई है बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ खासियत थी, उसके हिसाब से वो बटी हुई है। दैट फंडामेंटली चेंज बाय द वे, जो एक फंडामेंटली चेंज कर रही है तरीके को। देखो इधर जनरेशन लिखी हुई है, इधर साल लिखे हुए हैं, कितने कब तक वो जनरेशन चली। स्विचिंग डिवाइसेस क्या थी उसमें, स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी यूज करी गई थी, उसमें स्पीड कैसे मेजर करी जाती थी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज करा जा रहा था, उसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज करी जा रही थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लक्षण क्या कहते हैं, उसके एप्लीकेशन, उसके उपयोग कहाँ थे। ठीक है, ये इसके इसमें इतना इतना डिवीजन दिया गया है। पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन। जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है आपको, पढ़ के जानी ही पड़ेगी। जनरेशन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन कब तक चली थी? 1940 से 1956 तक। 1940 से 1956 तक कब तक चली थी? फर्स्ट जनरेशन चली थी, जिसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब का, जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं स्विचिंग डिवाइसेस में, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स, स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे, और स्पीड मेजर किसमें होती थी? मिली सेकंड में स्पीड को मेजर करा जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 1956 तक यूज करा गया था। लैंग्वेज में कौन सी यूज करी जाती थी? मशीन लैंग्वेज, हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं 0 एंड 1s। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कौन कौन से थे? फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी, बहुत तेज कंप्यूटिंग डिवाइस थी, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है, बहुत तेज आई है, गर्म, बहुत गर्मी है, मतलब फेंकता था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, जनरेट करता था, और नॉन पोर्टेबल और अनरिलायबल था, मतलब पोर्टेबल नहीं था, बहुत ही आरामदायक नहीं था, कोई रिलायबल नहीं था हमारे लिए। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। एप्लीकेशन कैसे, कहाँ कहाँ इसके यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करे जाते थे, जैसे एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया और एडवैक ईटीसी हो गया। कौन कौन से हो गए? एनियाक, यूनिवैक और एडवैक। ठीक है, लिख लो आप अलग से। एनियाक फर्स्ट जनरेशन, जेन, एन, एनियाक, यूनिवैक और एडवैक। ये कौन से? फर्स्ट, इसके फर्स्ट जनरेशन के एप्लीकेशन में एग्जांपल है भाई, एग्जांपल आते हैं फर्स्ट जनरेशन के, मैंने बता दिया, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक आते हैं, पढ़ के जाना। और इनकी फुल फॉर्म, एनियाक की फुल फॉर्म, यूनिवैक की फुल फॉर्म और एडवैक की फुल फॉर्म आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आ सकता है, वरना नॉर्मली एनियाक इसी तरीके से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अगला हम लोग का फर्स्ट जनरेशन समझ में आ गई। सेकंड जनरेशन पे आते हैं। सेकंड जनरेशन थी 1956 से 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक हम लोग की सेकंड जनरेशन रही। ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज करे जाते थे स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में। फर्स्ट जनरेशन में कब तक रही थी? 1940 से 1956 तक स्विचिंग डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब्स यूज करे जाते थे, और सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक रही, और इसमें कौन से स्विचिंग डिवाइस यूज करे जाते थे? ट्रांजिस्टर्स का यूज इसमें होने लगा था। स्टोरेज डिवाइस फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज करी जाती थी? मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड जनरेशन में कौन सी यूज करी जा रही है? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की स्टोरेज डिवाइसेस यूज करी जा रही हैं। स्पीड मेजर में मिली सेकंड में स्पीड मेजर हुई थी, इसमें माइक्रो सेकंड में मेजर होने लगी स्पीड, इसमें मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको आपने पढ़ा होगा साइंस में 9th में। ठीक है,
तो माइक्रो सेकंड्स में इसमें यूज करी जा रही थी। टाइम शेयरिंग सिस्टम, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम इसमें मल्टीटास्किंग ओएस इसमें यूज करा जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ओएस का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा गया था और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा गया था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, लैंग्वेज इसमें यूज करी जा रही थी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इसमें सेकंड जनरेशन में यूज करी जा रही थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ये बहुत ज्यादा मोर रिलायबल हो गया था और लेस प्रोन हार्डवेयर फेलियर, और कम इसमें खतरा था हार्डवेयर फेलियर का। पोर्टेबल था एंड जनरेट लेस अमाउंट और कम हीट जनरेट कर रहा था और साइज में थोड़ा स्मॉलर था। और इसका यूज क्या करा जा रहा था, यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन में इसका यूज करा जा रहा था। इसके एग्जांपल कौन से हैं, NCR 304, IBM 1401 और IBM 1000। इसके क्या है, उदाहरण है सेकंड जनरेशन के। सेकंड जनरेशन के आप उदाहरण जरूर पढ़ के जाना, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NCR 304, IBM 1401 और IBM 1000 ETC। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन हम लोग की क्या होती है। थर्ड जनरेशन में क्या करा कि 1964 से 1971 तक चाहिए थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जहां से जहां तक रही है उसको देखेंगे तो इसमें स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज का यूज होने लगा था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज का यूज होने लगा था और इसमें स्विच वो स्टोरेज डिवाइस किसके रूप में यूज करी जाती थी, मैग्नेटिक कोर एज मेन स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर का यूज करा जाने लगा था एज मेन स्टोरेज के रूप में। इसमें नैनो सेकंड में स्पीड मेजर हो रही थी। इसमें ओएस था, रियल टाइम सिस्टम वाला ओएस इसमें यूज हो रहा था। इसमें लैंग्वेज यूज हो रही थी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फॉर्टन, कोबोल, फॉर्ट्रैन हो गई, कोबाल हो गई, ये सब इसमें यूज होने लगी थी। और कंज्यूम इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कंज्यूम लेस पावर, कम पावर ये कंज्यूम कर रहा था। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड हो रही थी। इसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर हो रही थी, जरूरत हो रही थी। और फास्ट एंड मोर रिलायबल था, तेज और बहुत ज्यादा आरामदायक था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डाटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम होता था उसमें इसका यूज कराया जाता था, जैसे कि पीडीपी 8 हो गया, पीडीपी 11 हो गया और IBM 360 इसका क्या है उदाहरण के रूप में इसमें देखा जाता है थर्ड जनरेशन में। ये कब तक रही थी, 1964 से 1971 तक, वो 1956 से 1963 तक रही थी और पहला 1940 से 1956 तक रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन क्या होती है। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, 1971 से अभी तक प्रेजेंट चल रही है, मतलब प्रेजेंट 1971 से प्रेजेंट तक क्या है, फोर्थ जनरेशन चलती आई है। और वेरी लार्ज स्केल यानी कि इंटीग्रेटेड इसमें यूज होकर जा रहे थे VLSI सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें इनका यूज करा जा रहा था। जैसे कि वेरी लार्ज स्केल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, VLSI जो थे और माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज करे जाने लगे थे। इसमें वो स्विचिंग डिवाइसेस का किसमें कौन कौन सी यूज हो रही थी, सेमी कंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर जो विंचेस्टर डिस्क होती थी इसमें यूज करी जाने लगी थी, किसके रूप में, स्टोरेज डिवाइस के स्टोरेज डिवाइस के रूप में और स्विचिंग डिवाइस के रूप में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का यूज करा जाने लगा था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमी कंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर जो डिस्क थी उसका यूज करा जाने लगा था। पिको सेकंड में इसके अंदर स्पीड मेजर हो रही थी। टाइम शेयरिंग नेटवर्क और GUI इंटरफेस में आ गया था और पास्कल, एडा, कोबोल 7.4 एंड फॉर्ट्रैन 4 इसके अंदर क्या करी जाने लगी थी, तो लैंग्वेजेस यूज करी जाने लगी थी। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो मोर रिलायबल और पोर्टेबल हो गया था ये। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। इस जनरेशन थी वो लीड करी थी कम्युनिकेशन में और रिसोर्स शेयरिंग में। और चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन, बहुत ज्यादा सस्ती थी सारी जनरेशन से। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था जैसे IBM 4341, डेक 10, एप्पल हो गया, एप्पल सेकेंड, ये सब चीजें इसमें यूज करी जा रही थी। ठीक है, ETC। और फिफ्थ जनरेशन देखेंगे तो फिफ्थ जनरेशन आती है। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आगे तक जब तक रहेगी वो सब फिफ्थ जनरेशन में गिनी जाएगी। इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप्स का यूज करा जा रहा है और बायो चिप्स होती है उसका यूज करा जा रहा है। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इसमें क्या करी जानी है, स्टोरेज डिवाइस यूज करी जा रही है। इसमें स्पीड मेजर करने की कोई लिमिट ही नहीं होती है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का इसमें क्या करा जा रहा है, OS यूज करा जा रहा है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज जो होती है वो यूज करी जा रही है। इसमें एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज और ग्राफिक, इसमें एबल है ये रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में इमेज और ग्राफिक्स को। एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक लॉजिकल रीजनिंग, ये एबल है हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लाइक लॉजिकल रीजनिंग सबको सॉल्व करने के लिए। और एबल टू यूज देन 1 GPU और फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, और एबल है यूज मोर देन 1 CPU, एक CPU और फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, अच्छी
तेज प्रोसेसिंग स्पीड के लिए ये एबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल रोबोटिक्स इसमें यूज करी जा रही है इसके एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था आज का। ठीक है, और इसके आगे हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी जनरेशन रेवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको बेसिक आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे। सब मैंने आपको बता दिया। इसके आगे का पार्ट आएगा, टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, वरना आपका दिमाग से भी थोड़ा बहुत स्लिप हो सकता है। एक एक वीडियो पे टुकड़ों में ही पढ़ाना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पार्ट में वीडियोस आएंगे पूरे ट्रिपल सी के। और मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो 1.5x स्पीड पे लगा के देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।